हेलो पीपल, मैं हूं चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ह्यूज रिस्पांस ऑन माय लास्ट व्लॉग दैट वेंट येस्टरडे। एक्चुअली मैंने 3 दिन के बाद अपलोड किया था एंड लिटरली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो। द थिंग इज कि दिस इज वॉट माई लाइफ इज, जो है मैं वही शेयर कर रही हूँ, कुछ एडिशन नहीं है। अगर एडिशन होंगे भी तो भी मैं वो आप लोग के साथ शेयर करने ही वाली हूँ, जो मे बी आपको दिखेगा ही मेरे व्लॉग्स में। कुछ नई चीज़ें अगर आ रही हूँ तो वो भी मैं बताने वाली हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो छिपा के रखना है या ऐसा कुछ भी है। ओपनली अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म पे कुछ बोल रही हूँ तो सी बहुत ऐसे लोग हैं ना जो टॉन्टिंग या ऐसे कुछ मैंने लिटरली मैं एक फ्रैंकली मैं एक बात बताती हूँ। अगर आप कुछ नई चीज कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को वो खटकने वाली हैं, तो इररेस्पेक्टिव आप उनके ऊपर ध्यान ही मत दो। जो आपका दिल चाह रहा है या करना आप सोच रहे हो ना, आप वही करो। अगर आप लोगों की बात सुनते रहोगे ना तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है वो कि आप अपने काम में फोकस्ड रहो। इररेस्पेक्टिव कि लोग क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, आप क्या कपड़े पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो, ये मेरी लाइफ है। मीन्स अगर आपको अच्छा लगता है आप देखो, नहीं अच्छा लगता है जस्ट स्विच इट ऑफ। मतलब आपको क्यों देखना है? आप लोगों के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो फिर आप आइदर मूव आउट करो उससे। क्योंकि अगर आप देख रहे हो और कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, अब मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, 2-3 मुझे कमेंट्स ऐसे आए कि ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है। सो अगर आप नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं करते, और लोग आपके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। सो अगर आपको जो चीज़ नहीं पसंद आती है, सिंपल है कि आप उससे बाहर आ जाओ, दैट्स इट। आपके पास बटन है, आप बाहर आ जाओ। मैं कोई ईगो की तरह से या एरोगेंटली बात नहीं कर रही हूँ। इट जस्ट दैट मतलब एक छोटी सी बात होती है ना कि कमेंट्स करते हैं लोग। मैंने एक चीज मैंने बहुत लोग के कमेंट्स देखे हैं। मैं जब दूसरे के व्लॉग्स वगैरह देखती थी ना तो आई यूज टू सी लाइक कि लोग इतने इतने कमेंट्स करते हैं और उनके ऊपर क्या फर्क नहीं पड़ता होगा। तो लोगों को फर्क पड़ता है यार, उन लोग को भी, वो लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन लोग को भी फर्क पड़ता होगा। और ऑब्वियसली मैंने बहुत ऐसे व्लॉगर को देखा जो ओपनली बोलते हैं कि ऐसे कमेंट्स आए हैं, ऐसे कमेंट्स आए। बट फ्रैंकली ये कमेंट्स ना, मतलब मैं ओनली गुड थिंग्स जो कमेंट्स होते हैं ना मैं वही रखती हूँ। मैं बैड कमेंट्स रखती ही नहीं, ताकि मुझे भी डिमोटिवेशन मिले और सामने वाला अगर कोई अच्छा करना भी चाहता हो ना तो वो उसके पहले ही डर जाए कि अरे यार मुझे भी ऐसे कमेंट्स आएंगे, मुझे भी ऐसे कमेंट्स आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो मुझसे गलती हो रही होगी, या सामने वाला अगर करना चाह रहा होगा तो उनसे भी शायद गलतियां हो सकती हैं। तो उनको भी ये डर से ना हो कि मतलब कि उनको भी ऐसा लगे कि मेरे ऊपर कमेंट्स आएंगे। या एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अपने आप को ना ऐसा रखना है कि आप दोनों एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। बट मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं ना ओनली अच्छी चीज़ें अब डालने चाहती हूँ अपने अंदर। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं, आप लोग कुछ भी बोल दो और मैं सुन लूंगी। मैं ना रखती हूँ, मैं वैसे कमेंट्स रखती भी हूँ। अगर मुझे उससे कुछ, उस कमेंट से अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है या मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आती है तो ही मैं उस कमेंट को फ्लैश करूंगी कि हाँ पब्लिक भी देख सके। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि मैं देखूँ मुझे डिमोटिवेशन मिले, फिर सामने वाला कोई अगर कमेंट पढ़ रहा है तो उसको भी लगे अरे यार ये इसने क्या लिख दिया। अच्छी चीजें जो आपको भी खुश करे कि हाँ मुझे ये पढ़ के मजा आया, तो मैं वही कमेंट्स फ्लैश करने वाली हूँ। और जो नेगेटिव लोग हैं, जो अगर कुछ नेगेटिव कमेंट, क्योंकि बोलने का भी एक तरीका होता है कि ठीक है मैम आप इस तरह से भी कर सकते हो, या दी आप इस तरह से भी कर सकते हो। मेरा नाम चेतना है तो आप मेरे नाम से भी बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर कुछ बैड लैंग्वेज में यूज करके और आप ये बोल रहे हो ये क्या तरीका हुआ, ये क्या तरीका हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दैट शिट एट ऑल। मतलब ये मेरी लाइफ है, अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, ऑब्वियसली सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं ना सोचने के। तो आप क्या सोच रहे हो उससे अगर मुझे कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं तो मैं ऑब्वियसली उसको अपने अंदर लूंगी। लेकिन अगर कुछ भी आप बोलोगे और मैं वो लूंगी, वो नहीं होने वाला है। तो मैं ना मतलब इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, दैट्स इट। मतलब मैंने ना बहुत लोगों के ऐसे व्लॉग्स देखे हुए कि उसमें कमेंट्स इतने इतने मतलब बुरे बुरे आते थे ना कि मैं पहले सोचती थी अरे यार मैं अगर स्टार्ट कर दूँ कभी अपना चैनल इन फ्यूचर तो ऐसे कमेंट्स आएंगे, क्योंकि लोगों का मुंह आप नहीं बंद करवा सकते।
तो मैं ये सोच के करती थी ना कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बिकॉज सी बिहाइंड द कैमरा क्या होता है ना, आप लोग को पता नहीं होता है। तो मैं ओनली अच्छी चीज़ें ही दिखाती हूँ। मैं बुरे फेज, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूँ, वो सामने अगर दिखाएं तो वो तमाशा ही लगने वाला है लोगों को। ऑब्वियसली वो ये नहीं समझेंगे कि अरे उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर मैं आज खुश हूँ, स्माइल कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अरे उसके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो कैमरे पे ऐसे दिखा रहे हैं। बिहाइंड द सीन क्या होता है वो आपको पता नहीं होता है। तो आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि अरे यार वो ऐसा है वैसा है। जजिंग तो एक तो चीज़ है कि वो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता आपको पता ही नहीं होता। और हम कितना भी समझाएं, जब तक आप उस फेज से नहीं गुजरने वाले हो आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि सामने वाले के दिमाग में या दिल में क्या चल रहा होता है। सो अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा होगा तो भी आई एम सॉरी, बट फ्रैंकली मैं वही चीज़ अपने दिल में रखती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे वो आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है। अदरवाइज मैं, भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ। मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल अगर वो मेरे नॉलेज के हो या मेरे कोई काम के हों, अदरवाइज मैं बस जाने ही देती हूँ। सो यस, आज ये थोड़ी बहुत दिल की बात थी जो मुझे कहना था। मैंने एक्चुअली कमेंट्स में ना मैंने लिमिट कर रखा, होल्ड कर रखा कि मैं रिव्यू करूंगी कि हाँ, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा आपको और आप सुनते रहोगे। मैं वो बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट करने वाली हूँ। इसीलिए मैं वही कमेंट्स फ्लैश करती हूँ जो लगता है मुझे कि हाँ, अगर मेरे से दूसरे को खुशी मिल रही है, मतलब अगर मैं कुछ रख रही हूँ, अगर मैं वैसे कमेंट्स रख रही हूँ ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, तब मैं जाके वो कमेंट्स फ्लैश करती हूँ। अदरवाइज मैं वैसे ही रहने देती हूँ और डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे कमेंट्स जो आपको हर्ट कर रहे हो और सामने वाला अगर कुछ अच्छा करना चाह रहा हो उसको भी हर्टिंग हो रहा हो कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियसली हमारी भी फैमिली है, वो भी अफेक्ट होती है। तो मैं ऐसे कमेंट्स फ्लैश ही नहीं करती, मतलब वो पब्लिक ही नहीं करती कि लोगों को देख के और ऐसा कुछ हो और आपको, मतलब क्योंकि आप नहीं जानते कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा होता है। ओनली थिंग इज कि हम यहाँ पे खुश रहते हैं, आपको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो मेरे अंदर अच्छी चीजें हैं वो मैं आपको पास आउट कर रही हूँ, दैट्स इट। सो यस, आज मतलब जो मुझे बोलना था दैट वाज इट। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ, मेरा काम कुछ है वो मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ और मुझे पेंट्री स्टोरेज का भी आज कुछ देखना है। एक्चुअली राशनिंग वगैरह आ चुका है, बट मैं थोड़ा थोड़ा करके ही स्टोर कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स वगैरह बना दिए हैं आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो जो आज मुझे लिटरली रिफिल करना है। आज एक का दिन सैटरडे है, तो आज लास्ट वीकेंड है, मीन्स वीकेंड मतलब आज से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, तो आज मुझे कंप्लीट करना है। और कल संडे है तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है कल बाहर का, तो मैं कल उसमें बिजी रहने वाली हूँ। सो यस, चलो आज का दिन शुरू करते हैं। सो एक्चुअली मैंने रात को ही लॉन्ड्री वगैरह कर लिया था, बट सुबह को मैंने 7 बजे के जैसा है ना, मैंने कपड़े उठाए एंड देन मैं फोल्ड करने बैठ गई। एक्चुअली ये भी जल्दी निकल गए थे, तो मैंने सोचा मेरा फटाफट से काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे मेरे कस्टमर की जो पैकेजिंग है वो सब मुझे कंप्लीट करनी थी, तो उनकी अर्जेंट डिलीवरी है, दैट्स वाई। तो मैं ये सब काम एक्चुअली में या तो मैं रात को लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ या तो फिर अर्ली मॉर्निंग में, सो दैट मुझे शाम का जो टाइम होता है ना तो उसमें वो सेट हो जाता है, तो मैं मतलब कि ना वो काम के बीच में नहीं आता। तो इस तरह से ना मैं मतलब और मैं उठाने के साथ ही मतलब अच्छे से वो सब समेट के मैं इन प्लेस रख देती हूँ, बिकॉज अदरवाइज ना वो बर्डन लगने लगता है कि इधर से उधर होने लगते हैं। तो आप साथ साथ में करते जाओ ना तो टाइम थोड़ा बचता है। और मेरा मतलब अभी ये ऑलमोस्ट 7-8 ईयर से यही हैबिट मैं फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा करके मुझे हॉल में ही पाओगे, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, मतलब मैं रूम में या बेडरूम में ना ओनली शाम के बाद या ऐसा कुछ ही जाती हूँ, अदरवाइज दिन में मुझे बेड पे बैठ के या ऐसा कुछ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मैं सोफे पे ही, मतलब सोफ़ा और किचन मेरा यहाँ पे ही पूरा दिन निकलता है। मैं कैटेगरी वाइज ना, मतलब जब कपड़े फोल्ड कर रही होती हूँ ना तभी मैं कैटेगरी वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखती हूँ, ताकि ओनली मुझे जब प्लेस करना हो तो प्रॉपर प्लेस में वो सिर्फ मुझे रखना पड़े। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया था और अब मुझे ना किचन और बेडिंग वगैरह मुझे सही करना है।
बेसिकली माई वर्क इज़ ऑल डन नाउ। मेरा किचन और बेडरूम का काम कंप्लीट हो चुका है अभी। सो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं डिज़ाइनिंग का पार्ट भी करती हूँ, गाउन डिज़ाइनिंग या ऐसा कुछ भी अभी स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो उसमें से जो 4-5 गाउन मेरे पास रेडी होके आ चुके हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। इन केस अगर किसी को ऑर्डर रखना है तो इसकी जो जब ये पूरा कॉस्टिंग वगैरह इसका कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से आप परचेस कर सकते हो। और जो फैब्रिक वगैरह है वो सब मैं डिटेल्स मेंशन कर दूंगी। तो अभी मैं एक फटाफट से एक लुक बुक आपको बताती हूँ कि किस तरह से दिखने वाला है। फिलहाल ये मेरे साइज का है, मींस मैंने एक फॉर्म मेरे साइज के हिसाब से बनाया ताकि वो एग्जैक्ट बॉडी फिटिंग हो और आपको पता चल सके कि वो किस तरह से बनेगा, मतलब बनने के बाद वो बॉडी पे कैसा आपका दिखने वाला है। तो मैं अभी ज्यादा कुछ रेडी नहीं होने वाली हूँ। ओनली थिंग इज कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से, मतलब वो एक्चुअल में वो किस तरह से फ्लो होगा, वो ड्रेस का फ्लो होगा। जो फर्स्ट गाउन है ना, वो प्योरली शिफॉन और जॉर्जेट मटेरियल का है। मटेरियल इज वेरी स्मूथ। ऊपर में ना ये लाइट ऑरेंजिश वाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है। तो इस तरह से ना ये फ्लो होता है, ठीक है, ये इस तरह से फ्लो होता है। और यहाँ पे इस तरह से ये पैटर्न दिया गया है। और यहाँ से मैं अभी एक ट्राई ऑन हॉल करके बताऊंगी आपको कि ये पहनने के बाद किस तरह से दिखने वाला है। और पीछे में ना ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखने वाला है। और यहाँ पे और इसकी स्लीव्स है, जो स्लीव्स लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको निकाल भी सकते हो। तो यस, और ये एक फर्स्ट है। इनर आपको इसमें अवेलेबल है वाइट कलर का, पॉलिस्टर मटेरियल है इनर। और उसके नीचे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बट इनर जो है वो काफी सफिशिएंट है, मींस इनफ है। वो उतना पतला नहीं है कि मतलब अंदर का वो दिखेगा। तो ये है फर्स्ट गाउन। इसमें ना मैंने ये 44 साइज है, तो इसमें अभी आपको 38, 40, 42, 44 यहाँ तक साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे। इसका जो मतलब बाहर आउटलेट आएगा वो आई थिंक 1 वीक के अंदर आ जाएगा। तो मैं ऑर्डर उसके बाद ही लूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है फर्स्टली। सेकेंड, ये प्योर सिल्क मटेरियल में आएगा। ये पिंक कलर का है और इसका ना ऊपर में पूरा जरदोजी का काम किया हुआ है। ये पूरा जरदोजी है, मैं पास से आपको बताती हूँ। ये इस तरह से, और इस तरह से ना गोटा पत्ती का लेस का काम किया हुआ है। यहाँ पे आपको जरदोजी का काम मिलेगा, ये फुल। उसका जो प्राइस है वो 1550 होगा। इसका प्राइस 3000 के आसपास है। मैं क्लियर प्राइस जो है, फाइनल प्राइस जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगी। उसके बाद ही ऑर्डर्स लिए जाएंगे। तो ये रहा, ये पिंक कलर का, इसमें कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक येलो और ब्लू, येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 4 कलर हैं। बट फिलहाल के लिए मैं बस एक पैटर्न बता रही हूँ आपको कि ये इस तरह से दिखने वाला है। तो ये है, और ये फुल लॉन्ग गाउन है। इसमें क्या है ना कि ऊपर का जो लेयर होगा वो छोटा है, शॉर्ट है, और नीचे का जो लेयर है वो मोटा है। मतलब बेसिकली ये 3 लेयर में है। और उसके नीचे जो है ना प्योर कॉटन का अस्तर दिया गया है, इसलिए पहनने में वो बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो लाइन है ना, नेक लाइन है, वो ओपनेबल है, आप ओपन कर सकते हैं 1 बटन तक। उसके बाद ये फुल स्टिच्ड है। तो ये रहा, ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड गाउन है जो अभी हो। और इसके ऊपर ना प्योर जरदोजी का काम किया हुआ है। ये ऐसा कोई वो स्टिचिंग का काम नहीं है, प्योर जरदोजी का काम किया हुआ है पिकॉक डिजाइन में। तो ये एक है, मैं एक ट्राई ऑन हॉल अभी करके बताने वाली हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसा दिखेगा। तो ये रहा सेकंड वन। वो ये कॉफी कलर में है, वो ये बहुत ब्यूटीफुल सा कॉफी कलर में है। इसकी जो फ्रंट पार्ट है वो वी मिलेगा आपको, और पीछे का जो है वो राउंड है इस तरह से। और ये ना कलर वाला है, कलर मीन्स मिक्स एंड मैच जो कलर बोलते हैं ना, जो ऊपर में लाइटर शेड से लेकर डार्कर शेड्स में जाएगा। तो ये है, इसके नीचे भी फुल लाइनिंग अटैच्ड है, प्योर कॉटन 2x2 का लाइनिंग अटैच्ड है, और काफी थिक मटेरियल है, इसलिए कोई इशू नहीं आएगी। और ऊपर में जो है ना वो लेस का काम है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज
अगर जिनको स्लीवलेस पहनना है तो वो ये स्लीवलेस ही पहन सकते हैं। अगर इन केस किसी को स्लीव्स चाहिए या फुल स्लीव्स चाहिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्लीवलेस नहीं पहनते या मिड लेंथ नहीं पहनते हैं, तो उसके लिए ये फुल हैंड का स्लीव्स जो है वो रेडी आपको मिलेगा। ओनली थिंग इज कि अगर किसी को चाहिए तो वो अटैच करवा सकते हैं, अगर इससे छोटा करवाना चाहे तो वो छोटा करवा सकते हैं, और अगर फुल स्लीव्स चाहिए तो वो फुल स्लीव्स भी करवा सकते हैं। ये सेकंड, ये हो गया स्लीव्स की पार्ट। ओके, अब किसी को इंडियन स्टाइल में, इसी गाउन को इंडियन स्टाइल में पहनना है तो उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा रफल का ये दुपट्टा अटैच किया गया है इस गाउन के साथ। तो आप ना इस तरह से भी पहन सकते हो, मीन्स इस तरह से भी पहन सकते, मतलब जिस तरह से, अगर इस तरह से आपको लेना है तो भी आप ले सकते हो। तो ये एक इसमें एडिशन हुआ है, और ये भी उसके कॉन्ट्रास्ट कलर में है। एग्जैक्ट कलर मिलना वो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रखा गया ताकि दोनों का पार्ट जो है ना वो एग्जैक्टली विजिबल हो, एग्जैक्टली वो कैसा दिखेगा। तो मैं अभी फटाफट से आपको एक ट्राई ऑन हॉल करके बताती हूँ। ओके, सो ये जो लुक था मैंने आपको क्रिएट करके बताया, मतलब अभी मैं बस बता दे रही हूँ कि किस तरह से ये बॉडी में पहनने के बाद लगेगा। ओके, तो फर्स्ट वाले की जो प्राइस है ना वो आपको 1550 होगी। सेकंड जो पिंक जरदोजी वाला है वो आपको 3000 पड़ेगा। 3000 शिपिंग एक्स्ट्रा होगी, और सबकी शिपिंग एक्स्ट्रा होगी 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से। 1550 प्लस 80 रुपीज, 3000 प्लस 80 रुपीज। और लास्ट वाला जो है वो आपको 1850 होगा प्लस शिपिंग। तो इसके प्राइसेस इस तरह से हैं। साइजेस आपको 3 साइजेस में अवेलेबल होंगे, 4 साइजेस में अवेलेबल होंगे, 38, 40, 42, 44। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने अभी नया नया ही स्टार्ट किया है। बहुत ऐसे है ना, मीन्स अभी मैं डिजाइनिंग का काम मेरा चल रहा है, तो मैं बेसिकली मिक्स एंड मैच भी करती हूँ फैब्रिक्स वगैरह लेके। तो अभी ना गाउन वगैरह का ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है, तो मैं वो भी बना रही हूँ, और भी मेरे गाउन के कलेक्शन आ रहे हैं। और हाँ, रेंटिंग का भी मैं, जो लोकल एरियाज में है मेरे, मैं रेंटिंग का भी अभी स्टार्ट करूंगी जो मेरे लोकल एरिया में है उनके लिए। सो अभी फिलहाल के लिए ना, मतलब कि
मैंने स्टार्ट किया है, तो आई थिंक लेट्स सी रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके बाद मैं आगे सोचूंगी कि उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यस अभी शाम के आई थिंक 4 बज गए हैं मुझे ये सब करते करते, और मुझे अभी कपड़े भी डालने हैं सूखने के लिए। सो यस आई थिंक यही मेरा डेली शेड्यूल है। मैं डिजाइनिंग वगैरह करती रहती हूँ, घर का काम भी करती रहती हूँ, और मोस्टली मेरा बाहर का जो भी काम होता है वो भी मैं मेरे हस्बैंड दोनों मिलके ही करते हैं। सो समटाइम्स ही समटाइम्स मी, दैट्स इट। सो सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा हो ना, कि यू फॉलो योर ड्रीम, यू चेज योर ड्रीम, मीन्स आपको जो करना है आप करो। एक मतलब वो फीलिंग अगर आपके को मिल रही है ना, मीन्स वो अगर आपको इतनी, तो बेटर यूटिलाइज इट, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप उसको कहीं मतलब आपको जो करना है अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो बाद में जाके सफलता आपको मिलनी ही है। अगर अभी नहीं मिल रही है, नो मैटर व्हाट, नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको मिलनी ही है। तो अभी ऐसा सोच के डिमोरलाइज नहीं हो जाइए कि अरे यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कितनी बार फेल हुए हैं, उसके बाद उनको सफलता मिली। सो यस मेरी भी ये जर्नी ऐसी ही कुछ थी कि मैंने बहुत कुछ देख के उसके बाद मैंने कहा नहीं अब मुझे मेरे लिए करना है। लेट्स सी कि मैं कहाँ तक जाती हूँ वो मुझे नहीं पता, मेरी जर्नी बस अभी स्टार्ट हुई है। सो आई वुड रियली नीड योर सपोर्ट बहुत चीज़ में, और आई थिंक मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। रियली टच वुड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो येस दिस वॉज माई मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। अभी चाय वगैरह मैं बनाऊंगी और उसके बाद मुझे कुछ काम है तो वो उसके लिए मैं बाहर जाने वाली हूँ। सो येस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, एंड गाउन्स के रिलेटेड या कुछ डिजाइनिंग के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं प्राइसिंग के लिए, या अदर जो भी आपको इंक्वायरी हो आप उसके लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। So yes, if you really like, so do like, share, comment and subscribe to my channel, that is Chetna Ajay Kumar. We'll meet you next time. Bye bye.